बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप चैप्टर 3 प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट टेबल के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमने रिव्यू क्वेश्चंस करने हैं, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। आप लोग अपनी नोटबुक और पेंसिल ले लें एंड इसको मेरे साथ अटेम्प्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने MCQ सॉर्ट आउट करने हैं एंड द वेरी फर्स्ट MCQ इज द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द प्रोडक्ट टेबल आर 8, 7, 16 and 5. Before going to the answer, आपको पता होना चाहिए पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। तो हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट देयर? देयर आर 7 रोज प्रेजेंट। सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल आर 7. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following group contain alkaline earth metals? 1A, 2A, 7A, 8A. बेटा जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्रुप नंबर जो होते हैं, एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं तो उनकी बेस पे पूरे ग्रुप को एक ही नाम दे दिया जाता है। जैसे अल्कली मेटल्स सुना होगा आपने, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस, नोबल गैसेस। अब ये सारे एक ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स के अंदर देयर आर 5 to 6 or 7 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच ग्रुप। सो क्वेश्चन arises here, what are alkaline earth metals and where they are present? Answer to what are alkaline metal is अल्कलाइन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा इनकी नेचर अल्कलाइन होती है, ये बेसिस बनाती हैं। और अर्थ मेटल्स जो है साथ में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर वाइडली प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रुप 2A में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये एलिमेंट्स जो हैं इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं एंड ये ग्रुप 2A में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? Alkali metals. So the third MCQ is which of the following elements belong to 8A? 8A से कौन बिलोंग करता है? Xenon, ठीक है। 8A जो ग्रुप है ये नोबल गैसेस का ग्रुप है। अब देखिए ना यहाँ पे और जो MCQ है वो सारे मेटल्स हैं, इनमें Xenon ही एक नोबल गैस है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ग्रुप नंबर 8A में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Moving to the next question, main group elements are arranged in groups. आपने पढ़ा था कि ग्रुप्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक मेन ग्रुप्स थे और एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप थे, ठीक है। मेन ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट थे, जबकि जो ट्रांजिशन है वो दरमियान में प्रेजेंट थी। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर वाले जो सारे ग्रुप्स हैं ना, जो जिनके अंदर रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उन ग्रुप्स को कहते हैं ट्रांजिशन ग्रुप्स कहते हैं। सो मेन ग्रुप एलिमेंट कितने थे? मेन ग्रुप थे 8 ग्रुप, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने ना नोबल गैस, अल्कली मेटल से लेके नोबल गैसेस तक जो थे ना ग्रुप्स, उनको हम क्या कहते हैं? मेन ग्रुप्स। और आपको पता है ना नोबल गैसेस कौन सा ग्रुप में आते हैं? 8वें ग्रुप में आते हैं। तो अब जो 8वां ग्रुप है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स। Period number of aluminium is period number of aluminium is third. Aluminium is present in third period. Valence shell electronic configuration of an element M atomic number 14 is. अब बेटा ऐसे करेंगे ना, जब इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने पूरी एटॉमिक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ इसकी कैसे होगी। 14 एन एटॉमिक नंबर मीन्स आपने 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। 1s2, 2s2, 2p, 6,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 ये इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं ना जो पावर की फॉर्म में लिखे होते हैं 2 and 2 4 and 6 10 and 12 and 2 14। यहाँ पे बेटा मिस्टेकनली 2s2 और 2p2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 3 हो ना तो तब ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही बन जाएगी। ओके, आप लोगों ने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और पूरी के बाद ही आप जो वैलेंस शेल होता है वो कौन सा होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है ना, तो आउटर मोस्ट शेल की तभी आप इजीली बता सकते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होना कि ये एंड वाली हम कैसे बताएंगे, पूरी लिख लें तो आप एंड वाली खुद ही देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ मिस्टेकनली 2s2 और 2p2 लिखा हुआ है, ये 3s2 एंड 3p2 होना चाहिए। इसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोगों के पास एलिमेंट m की अगर 14 हो तो ये अभी हम बात कर चुके हैं इसकी। नेक्स्ट जो है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। हाँ जी, किसका ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इनमें से सबसे एंड पे कौन आएगा, सबसे एंड पे आएगा ऑप्शन डी, रेडियम सबसे एंड पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज as you move from right to left across a period, which of the following do not increase? Shielding effect remains constant. As you all know that shielding effect increases down the group, but it remains constant along the period. ठीक है, तो shielding effect इसका आंसर है। The next question is the elements of group 2A are less reactive than alkali metal. This is because these elements have. ओके, अल्कली मेटल्स जो है बेटा आपने पढ़ा था कि अलोंग द पीरियड जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब अल्कली मेटल्स होते हैं ना, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली लो होती है एज कंपेयर टू अल्कलाइन मेटल, दैट इज व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एमसीक्यू। नाउ मूविंग टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। आप लोगों ने इन्हें नोट कर लेना है या वीडियो पॉज कर लेनी है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। Write the valence shell electronic configuration of any element present in the period 3 and group 3A। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है ना कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अब कोई एलिमेंट प्रेजेंट है थर्ड पीरियड में एंड ग्रुप 3A में, तो आप लोग इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे, जो आपका 3 होगा, I will be using pen। बेटा ये जो 3 होता है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है वैलेंस शेल को, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पावर की फॉर्म में होते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्रुप नंबर को। ठीक है, तो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन पीरियड 3 एंड ग्रुप नंबर 3। क्या बताया मैंने आपको कि ये जो नंबर 3 है ना दोनों में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड नंबर को, और जो ग्रुप नंबर है वो हमें बता रहा है कि देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने हैं, 3s2 and 3p1। This is how electrons are filled। The elements present in the period in group 3A is aluminium। Valence shell M and valence shell configuration is 3s2 3p1। आप लोगों ने ये सारा लिख के बता देना है कि ये एल्यूमिनियम है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की क्या होगी, 3s2 3p1। As n is equal to 3, aluminium is present in the third period. Since total number of electron in the valence subshell is 3, it must be present in the group 3A. Okay. Now moving to the question number 2. Write 2 ways in which isotopes of an element differ. सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए what are isotopes। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं
जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब एक तो आपके पास डिफरेंस आ गया कि आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो मास से रिलेटेड होगी वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। सो यू कैन राइट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस डिफर करते हैं। आइसोटोप्स के मैसेज डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो सेम होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक चीज डिफरेंट हो गई आपके पास न्यूट्रॉन्स, और दूसरी क्या डिफरेंस है, इनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। और जब एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं तो मैसेज से रिलेटेड होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो भी इवेंचुअली डिफरेंट हो गई, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। The chemical properties remains the same. क्यों chemical properties remain same? Because chemical properties depend करती हैं number of electrons पे। अब आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम होते, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। आई एम होल्डिंग दिस फॉर अ व्हाइल, आप इसको नोट कर लें। ओके बच्चे, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटम हैज हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम। आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आपने क्या पढ़ा था, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप आप मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, शेल्स इंक्रीज होंगे तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग जो है वो इंक्रीज होती है। शील्डिंग बेसिकली होता क्या है, रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा ना, उस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ sodium experiences less attraction from the nucleus due to presence of 10 inner shell electron as compared to lithium having 2 inner shell electron. अंडरस्टूड सी बात है। सोडियम जो है बेटा थोड़ा सा नीचे आता है, लिथियम के अंदर 2 शेल्स हैं एंड सोडियम के अंदर 3 शेल्स हैं, ठीक है। तो लिथियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 2 हैं, जबकि सोडियम के इनर इलेक्ट्रॉन 10 है। तो अब सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग हो रही होगी और लिथियम की सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिथियम, ठीक है। सो यू कैन से द सोडियम एटम विल हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू लिथियम। So the next question is explain why sodium has higher ionization energy than potassium. आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की तो वो दोबारा से पीछे लेसन सुन लें, इधर ही यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है मैंने। Ionization energy decreases from top to bottom in a group. The size of sodium is smaller than the potassium, therefore sodium has higher energy. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसको रिमूव कराने के लिए उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी ना। तो अब देखें सोडियम और पोटेशियम में, पोटेशियम क्योंकि उसके अंदर 4 शेल हैं और सोडियम के अंदर 3 शेल हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है चौथे शेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होंगे, उनको निकालना आसान होगा, उसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वहां से रिमूव हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। पोटेशियम की जो है आयनाइजेशन एनर्जी वो कम होती है एज कंपेयर टू सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कली मेटल्स बिलोंग टू ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाई। आपने पढ़ा था कि ब्लॉक्स को हम क्यों देखते हैं, एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो जिस सब शेल में प्रेजेंट होता है एलिमेंट्स को हम उसी ब्लॉक में रखते हैं। आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। अब वो सारे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होंगे उसको हम एस ब्लॉक में रखेंगे। वो सारे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में हो, पी शेल में होंगे, उनको हम पी ब्लॉक में रखेंगे एंड सो ऑन। सो क्वेश्चन आपका ये है कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो एस ब्लॉक से क्यों बिलोंग करती हैं। इसका ये आंसर है कि अल्कली मेटल्स जो है ना उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब
उन सारे एलिमेंट्स को, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट है, इसलिए उनको हम s और ब्लॉक में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है ये ग्रुप की बात हो रही है, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। टॉप वाले की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सेकंड वाले की उससे कम, एंड थर्ड वाले की सबसे कम। आपके पास आंसर भी यही लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। दिस इज बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट इन एन एटम इंक्रीजेस एज यू डिसेंड। Greater the shielding effect results in a weaker attraction of the nucleus for the valence electrons, so they are easier to remove. This leads to decrease in ionization energy from top to bottom. तो सबसे ज्यादा लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर सोडियम की और फिर पोटेशियम की। ये सारी बातें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिवाइज करा रही हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता जा रहा होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होती जा रही होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। मतलब थोड़ी सी भी आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और हम कहेंगे कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी एक ग्रुप की है, तो इसमें भी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। आई एम होल्डिंग दिस फॉर अ व्हाइल सो यू मे नोट इट डाउन। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट जो है आपको पता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है, और अलोंग द पीरियड जो है उसको कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब बताएं कि डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप तो वो इंक्रीज होता है, अगर हम टॉप टुवर्ड्स टॉप ऑफ द ग्रुप मूव करेंगे तो वो इंक्रीज होगा। As we move from top to bottom in a group, the number of electronic shell increases, so the number of electron in the inner shell also increases. As a result, shielding effect increases. ठीक है, क्या बात लिखी हुई है कि आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे टॉप से बॉटम तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है, आप यहाँ पे ट्रेंड्स देख लें, लिथियम की सबसे कम है, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी वही सारा सीन वही है, इनका जो है रीजन आपने सेम लिखनी है, बट जो है ना ट्रेंड्स जो हैं आप देख लें। क्लोरीन आएगा सबसे पहले, सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट क्लोरीन में होगा, फिर ब्रोमीन में और फिर आयोडीन में। जैसा कि आपको पता है ना डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो इसलिए ये ट्रेंड्स है। क्लोरीन और ब्रोमीन में जो है आप बताएं कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और क्लोरीन का इफेक्ट कम होगा और ब्रोमीन का ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो टॉप पे आता है और ब्रोमीन थोड़ा सा उससे नीचे वाले पीरियड में आता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो इंक्रीज हो जाते हैं और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज specify which of the following elements you would expect to have the greatest electron affinity। जैसा कि आयनाइजेशन एनर्जी का आपने ट्रेंड पढ़ा था ना कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, सेम ट्रेंड था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी। तो सल्फर, फास्फोरस एंड क्लोरीन जो है ये एक ही पीरियड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सल्फर, फिर फास्फोरस आता है और फिर क्लोरीन आता है। तो यहाँ पे आपने पहले रीजन लिखनी है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। और क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो मोर टाइटली न्यूक्लियस के साथ बाइंड होंगे, इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर एंड फास्फोरस, क्योंकि क्लोरीन सबसे एंड पे प्रेजेंट होता है इस पीरियड में। आप पीरियड में मूव करते जाएंगे तो पहले सल्फर आएगा, फिर फास्फोरस और फिर क्लोरीन, और इनकी इलेक्ट्रो
अफिनिटी का भी यही ट्रेंड है, सल्फर की कम होगी, फिर फास्फोरस की होगी और क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, ग्रुप द एलिमेंट्स इन द पेयर्स दैट वुड रिप्रेजेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, फ्लोरीन जो है और लिथियम, अब बेटा आप लोग देखें ना कि जो आपके पास ग्रुप जिनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना सेम होगी, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। ठीक है, इसका आंसर स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग इसको नोट कर लें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द एलिमेंट्स एंड द ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हाँ जी, ग्रुप नंबर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप नंबर को। तो अब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर होगा 3। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल होगा इसका ग्रुप नंबर होगा 6। क्या बताया मैंने, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या मतलब है, ये ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या मतलब है, ये ग्रुप नंबर 6 में प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप इसको नोट करें। Okay, moving to the next question. Write the valence and electronic configuration for the following groups. इन ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है वैलेंस शेल की। ठीक है, अल्कली मेटल ग्रुप 1 में प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी NS1 है। N जो है अब हमने स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि पीरियड नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो इसको हम S1 लिखेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल की NS2 है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। हेलोजेंस की NS2 5 है। नोबल गैसेस की NS2 NP6 है, क्योंकि आपको पता है हेलोजेंस की आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अकोमोडेट किस तरीके से होते हैं, NS2 एंड NP5। ठीक है, और नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अकोमोडेट कैसे होते हैं, NS2 NP6। ओके, सो आप इसको नोट करें। Now moving to the next question, write electron dot symbol for an atom of the following elements. Electron dot symbol में बेटा आप क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनका वैलेंस शेल, उनके इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब बेरिलियम है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने 2 डॉट्स लगा दिए। पोटेशियम है, इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपने 1 डॉट लगा दिया। सो नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने यहाँ पे 5 डॉट्स लगाए। आयोडीन है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने यहाँ पे 7 डॉट लगाए। Next question is write the valence and electronic configuration of the atoms of the following elements. An element in present in group 3 and group 5A. बेटा आप लोगों को आंसर देख लें। पहले का आंसर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, उन्होंने बताया हुआ कि 3 है और जो ग्रुप नंबर है वो 5 है। तो पीरियड नंबर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये 3 जो है ये पीरियड नंबर को शो कर रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना 2 + 3 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं किसको,
ग्रुप नंबर को, ठीक है। और एलिमेंट जो है अगर पीरियड 2 में हो, ग्रुप 6 में हो, तो आपने इस तरीके से लिखना है। 2 जो है ये कैपिटल वाला, सॉरी ये जो इनलार्ज लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर को, और साथ में 2 और 4 जो है वो ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। चलिए बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जैसा कि आप लोग टेबल देख सकते हैं, मैं सोल्यूशन बाद में थोड़ा सा दिखाऊंगी कि एटॉमिक नंबर 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो आप लोग जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पे भी क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको अगर प्रोटॉन्स पता है ये 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। और मैथ नंबर कैसे आता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने से मैथ नंबर आता है ना। तो 11 और 12 को आप ऐड करें, 2 and 1 3 and 1 and 1 2, इसका मैथ नंबर आ जाएगा 23, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और मैथ नंबर आप अगेन फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इनको ऐड करें, 5 and 4 9 and 1 and 1 2। अब बेटा मैथ नंबर गिवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है, तो आप मैथ नंबर में से न्यूट्रॉन्स माइनस करें तो आपके पास प्रोटॉन आ जाएंगे। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 and 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, ओके। अब जो है प्रोटॉन आ गए हैं, तो आपको पता है प्रोटॉन अगर 22 है तो इलेक्ट्रॉन भी 22 होंगे, और एटॉमिक नंबर तो होते ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और जो प्रोटॉन नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। और आप मैथ नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 27 में से 13 माइनस करें तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके बच्चे, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट, we will complete this table. You can see here, yeah, we have done it right. I'm holding this for a while, so you may note it down. Okay, beta, moving to the next question. Imagine you are standing on the type of neon 20 nucleus. How many kinds of subatomic particles you would see looking down into the nucleus, and those would you see looking out of the nucleus? आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? There are two types of particles, protons plus neutrons. तो आप न्यूक्लियस के ऊपर खड़े होंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नजर आएंगे, ठीक है। न्यूऑन 20 का मतलब है कि इसका जो है इसके अंदर 10 प्रोटॉन्स होंगे और 10 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियस के ऊपर खड़े होकर क्या नजर आएंगे, आपको 10 प्रोटॉन्स अंदर नजर आ रहे होंगे और 10 न्यूट्रॉन्स। आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर 10 प्रोटॉन्स है और 10 न्यूट्रॉन्स? वो इस तरीके से कि बेटा नियॉन के आगे जो 20 लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मैस नंबर को। तो आपको पता है मैस नंबर किसका सम होता है, मैस नंबर इज सम ऑफ मैस नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर। आपको प्रोटॉन नंबर नियॉन का पता है, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं। और आप जब इसके अंदर 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे। So you can say that there are 10 electrons and 10 protons are present and 10 neutrons are also present. 14 question is, chlorine is a reactive element used to disinfect swimming pools. आपके जो कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर जो कूलर यूज होते हैं, वाटर कूलर यूज होते हैं, उनके अंदर भी बेटा क्लोरीन गैस यूज की जाती है डिसइंफेक्शन के लिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज होती है। तो स्विमिंग पूल के अंदर भी ये क्लोरीन यूज होती है। अब क्लोरीन के बारे में क्वेश्चन क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 आइसोटोप्स। इसके 2 आइसोटोप है, एक क्लोरीन 35 है, एक क्लोरीन 37 है। इसका क्या मतलब है कि एक क्लोरीन का आइसोटोप उसका मास 37 है और दूसरे का 35 है। बिकॉज
chlorine 35 is more than chlorine 37. The atomic mass of chlorine is 35.5. It is closer to 35 than 39. Write electronic configuration of each isotope. अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आइसोटोप्स की चेंज नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने किसकी करनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की करनी होती है ना। तो आपको पता है आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो चेंज ही नहीं होते, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो सिमिलर है, चाहे वो 37 है चाहे वो 35 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोनों की सिमिलर होगी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और इसके बाद जो दूसरा उन्होंने कहा है कि इनके जो हैं आप सैम्बल्स भी लिखें, तो सैम्बल्स इस तरीके से लिखते होते हैं क्लोरीन 35 एंड नीचे जो है सबस्क्रिप्ट में आप क्या लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में बेटा आप लिखते होते हैं 17 इसका एटॉमिक नंबर है ना। टॉप पे आप लोगों ने क्या लिखना होता है, इसके मैस नंबर लिखने होते हैं, और नीचे जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे साथ में लिख रही हूँ, अपर स्क्रिप्ट में आप लोगों ने मैस नंबर लिखना होता है, इसका 35 है और एटॉमिक नंबर क्या है 17, और यहाँ पे इसका मैस नंबर क्या है 37 और एटॉमिक नंबर क्या है 17। इस तरीके से आप सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तब हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं। एक आंसर क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आइसोटोप्स की सेम होती है, और दूसरा आपने ये सैम्बल्स लिखने हैं। Okay, next question is in which block, groups and period in the periodic table where would you place each of the following elements with the following electronic configuration? अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है यहाँ पे 2 जो है ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये 2 पीरियड नंबर के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पे आप कह सकते हैं ठीक है ये 2 फर्स्ट वाले का जो 2 है ये पीरियड नंबर इसका 2 होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक ये है ग्रुप नंबर। इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं टोटल कितने हैं 7, इसके इलेक्ट्रॉन टोटल 8 हैं और इसके इलेक्ट्रॉन टोटल 2 हैं। शेल नंबर आपको बताता है पीरियड के बारे में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको बताते हैं ग्रुप के बारे में। तो पहला जो है इसका शेल नंबर क्या है 1, इसका जो है शेल 2 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसके 2। फिर नेक्स्ट जो है उसकी जब आप बात करेंगे तो इसका शेल नंबर 2 है और इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप सी की बात करेंगे तो इसका शेल नंबर 3 है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जब आप एंड वाले की बात करेंगे तो इसका जो है 1 है शेल नंबर और इसके अंदर जो है एटॉमिक नंबर इसका 2 है। थैंक यू सो मच बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है अपने पास, एंड कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।